वेलकम फ्रेंड्स, वी आर हियर फॉर वीडियो एग्ज़ाम का जो भी हमारे पास सिलेबस है उसमें मैं आपको यहाँ इंग्लिश को लेकर बात कर रहा हूँ। उस चरण में हमने टेंसेज वाला टॉपिक पूरा किया। अब हमने एक्टिव पैसिव में भी हमने दो प्रकार के सेंटेंस कवर कर लिए अब तक, और उसकी प्रैक्टिस भी अच्छी खासी कर ली है। हमने डिक्लेरेटिव पढ़ा, इंट्रोगेटिव पढ़ा। डिक्लेरेटिव में हमने दोनों कैटेगरी पढ़ी, एजर्टिव या पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पढ़ी। उसके बाद हमने क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड दोनों ही इंट्रोगेटिव पढ़ा। क्लोज एंडेड वो थे जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे थे, और जो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हो रहे थे वो आपके ओपन एंडेड क्वेश्चंस थे। हमने दोनों का प्रैक्टिस सेशंस में भी काफ़ी सारी प्रैक्टिस की है। आपको टॉपिक के बारे में थोड़ा सा क्लैरिटी भी आई होगी। मैंने आपको 4 गोल्डन रूल्स लेकर इस टॉपिक पर सारी क्वेश्चन सोल्व करने का प्रोसेस बताया। आज फिर हम अगला चरण भी लेंगे। इससे पहले अपन 5 मिनट का रिकैप लेते हैं। मैंने आपको गोल्डन रूल्स के तौर पर बताई कि हमें हमारा जो सब्जेक्ट गिवन है एक्टिव में, वही मेरा ऑब्जेक्ट बनने वाला है पैसिव में। ठीक है बच्चों। सेकंड गोल्डन रूल में मेरे पास था जो मेरा एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो बनने वाला है मेरा पैसिव में सब्जेक्ट। फिर मैंने ये भी बात आई, जब भी मेरा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है उससे पहले मुझे एक सूटेबल प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल करना है। सूटेबल प्रीपोजिशन का मतलब ये हुआ कि आने वाली वर्ब्स के साथ कौन सा प्रीपोजिशन अप्रोप्रिएट है, वो उसी में सूटेबल प्रीपोजिशन कहूँगा। जनरल सेंस में जो भी एक्शन वर्ब्स हैं वो अपने साथ बाई प्रीपोजिशन लेती हैं जब वो पैसिव क्रिएट करती हैं। बाई प्लस उसका जो सब्जेक्ट था वो मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। तो इस प्रकार मैंने पैसिव बनाई। कुछ वर्ब्स थी जिनके स्पेसिफिक हमारे साथ क्या लेती हैं, वो स्पेसिफिक प्रीपोजिशन लेती है। जैसे नो अपने साथ टू लेती है, अनोय अपने साथ विथ भी लेती है, एस्टोनिश अपने साथ विथ लेती है, वैक्स अपने साथ एट लेती है। तो काफ़ी प्रीपोजिशन की हमने ऐसी भी बात की थी, और जैसे जैसे एग्जाम्पल्स आएंगे मैं और आपको उसको क्लियरिटी करता जाऊंगा। फिर हमने डिक्लेरेटिव में पढ़ा जो हमें कि पहला फंडा यही था कि हमें हमारी जो स्ट्रक्चर्स गिवन है टेंस की, क्योंकि पैसिव उन्हीं की बनती है जो टेंस फॉर्मेशन करते हैं। तो जो टेंस फॉर्मेशन कर रहे हैं पैसिव बनाते समय मुझे ये ध्यान रखना है कि मेरे सेंटेंस का सेंस चेंज नहीं होना चाहिए। सेकेंडरी, मेरे पास जो गिवन टेंस है वो फॉर्मेशन मेंटेन रहनी चाहिए। ठीक है बच्चों। फिर मेरा थर्ड गोल्डन रूल था, मुझे जो भी एक्शन वर्ब दी जाएगी एक्टिव में, मुझे उस एक्शन वर्ब का पैसिव क्रिएट करते समय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल करना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब पास्ट पार्टिसिपल क्रिएट कर देना है मुझे। ठीक है बच्चों। फिर हमने बात की थी आपके साथ फोर्थ रूल की, मुझे अपने यहाँ टेंस के स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हुए हमेशा पैसिव में बी या बी की फॉर्म या बी के रूप्स का इस्तेमाल करना है। जैसी टेंस है उस टेंस की फॉर्मेशन के हिसाब से मैं बी का वैसा ही रूप सेंटेंस में फॉर्म करूंगा। ध्यान रखना बच्चों, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो मैं बी और बी के रूप को हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में इस्तेमाल करने वाला हूं। अगर यही एडजेक्टिव से नेगेटिव आ जाएगा तो नोट मेरा मेन वर्ब से पहले आने वाला है, ये मैंने बताया। अगर जब मैंने क्लोज एंडेड बनाया और ओपन एंडेड बनाया तो क्लोज एंडेड में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले थे, तो उनका पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट ही होगा। ठीक है बच्चों। फिर मैंने मेरा डब्ल्यू एच वाली पैसिव बताई, तो डब्ल्यू एच वाली पैसिव के लिए मैंने आपको बताया डब्ल्यू एच वर्ड पहले आएगा। सेम रूल हेल्पिंग वर्ब वाला रूल इस्तेमाल करते हुए आप पैसिव क्रिएट कर दो, आपका कहीं कोई प्रकार का मिस फॉल्ट नहीं होगा। ठीक है बच्चों। आज हमारा टारगेट है नया टॉपिक लेकर डिस्कस करने का, तो आप 4 गोल्डन रूल्स पे टिके रहना। उन्हीं के आधार पर हमारा पैसिव का जो भी कॉम्प्लीमेंट्री आगे जो जो मिसलेनियस भी आएंगे कुछ, वो सारे रिजोल्व होंगे। ठीक है बच्चों। अब हम बात करने वाले इम्पेरेटिव की। इम्पेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, पहला तो ये हमें वेरी वेल नोन होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे इम्पेरेटिव बनता कैसे है सेंटेंस, इम्पेरेटिव में कैसा कैसा भाव रहता है सेंटेंस में, उसकी बात करेंगे। इम्पेरेटिव को पहचानेंगे कैसे, वो हम बात करेंगे आज। फिर बात करेंगे हम इम्पेरेटिव में पॉजिटिव और नेगेटिव किस प्रकार से मुझे आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद मैं बात करने वाला हूँ आपके साथ इम्पेरेटिव के स्ट्रक्चर को लेकर, जो भी उनके भाव होंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू पैसिव हम क्रिएट करेंगे, क्योंकि बेसिकली हमें वहाँ पर टेंस फॉर्मेशन से ज़्यादा हमारे को इमोशंस
पे ज़्यादा ध्यान देना है कि हमें उस सेंटेंस में क्या रिजल्ट्स आने वाला है। स्पीकर ने ये स्टेटमेंट दिया है तो उसके पीछे उसका फीलिंग कैसी है, उसको उसको अपना स्टेटमेंट देने के लिए जब एड्रेसी को कह रहा है तो उस समय उसका मंतव्य क्या है, इस चीज़ को गौर करना है। आज हमारा टारगेट था इम्पेरेटिव, तो आओ बच्चों आज हम इम्पेरेटिव की प्रैक्टिस पे भी आएंगे। पहले इम्पेरेटिव को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है हमारा मार्कर को क्या हुआ, ठीक है बच्चों। हमारा टॉपिक था वॉइस। हमारे टॉपिक का नाम है वॉइस। वॉइस में हमने दो कैटेगरी करी, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। फिर मैंने कहा आपसे हमारा एग्जामिनर हमें एक्टिव से पैसिव बनवा सकता है और पैसिव से एक्टिव की फॉर्मेशन पूछ सकता है कि ये किसका पैसिव है। ठीक है बच्चों, हमारा एग्जाम का पैटर्न में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है बच्चों। इनमें हमारे पास 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से हमें हमारा जो अप्रोप्रिएट आंसर है उसको चूज करना है। फिर मैंने कहा था आपको एक्टिव से पैसिव 3 प्रकार के सेंटेंस हमारे पास जनरली देखने को मिलते हैं। फिर मैं आपके पास एक और ऐड करूंगा जो भी मिसलेनियस होगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। हमारे एग्जाम पैटर्न में जो 3 हैं वो है हमारे हैं, पहला है डिक्लेरेटिव, फिर था हमारा इंट्रोगेटिव, ठीक है बच्चों। देन अपना कैटेगरी है इम्पेरेटिव। ये हमारा कैटेगरी था। हमने डिक्लेरेटिव को 2 प्रकार से पढ़ा है, पॉजिटिव और दूसरा पढ़ा था नेगेटिव। पॉजिटिव का दूसरा नाम आपके सामने था एजर्टिव। फिर हमने इंट्रोगेटिव पढ़ा था। इंट्रोगेटिव भी हमारे 2 प्रकार के थे, क्लोज एंडेड और फिर था हमारा ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड कौन थे, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू थे और ओपन एंडेड वो थे जो WS से शुरू हो रहे थे। ये दोनों ही हमने अच्छी प्रैक्टिस के साथ दोनों ही हमने पूरे के दोनों ही प्रकार के सेंटेंस की प्रैक्टिस भी की, पढ़ने का प्रयास भी किया, सिमिलर हमने ये किया। फिर हमने आज हमारा टॉपिक है इम्पेरेटिव, ठीक है बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव पे आने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास 4 गोल्डन पैसिव क्रिएट करते समय हमें गोल्डन रूल्स को फॉलो करना है। हमारे गोल्डन रूल्स कौन से हैं बच्चा? गोल्डन रूल्स है हमारे पास, फर्स्ट है कि जो मेरा सब्जेक्ट होगा एक्टिव का वो बनेगा पैसिव में ऑब्जेक्ट। क्या बनने वाला है? पैसिव में ऑब्जेक्ट बनने वाला है। और ऑब्जेक्ट बनने से पहले से पूर्व क्या इस्तेमाल करेंगे अपन? सुटेबल प्रीपोजिशन, ठीक है बच्चों। जनरली क्या यूज करते हैं हम? बाई का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बच्चों। फिर हमारे पास सेकेंड रूल था, जो ऑब्जेक्ट था वो बन जाएगा मेरा सब्जेक्ट। क्या बनेगा बच्चों? फिर मुझे पैसिव स्ट्रक्चर में जो भी टेंस के सेंटेंस में या एक्टिव में
वॉइस में जो मेन वर्ब है यानी एक्शन वर्ब है उसको बनाना है मुझे थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म का दूसरा नाम पास्ट पार्टिसिपल। क्या बनाना बच्चों? पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है। फिर हमने बात की थी, फोर्थ बात क्या की थी, हमें टेंस के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, फॉलो करनी है, और बी को एडजस्ट करना। बी या बी का रूप, बी या तो बी के रूप में आएगी या फिर बीइंग के रूप में आ जाएगी या फिर बीन के रूप में आ जाएगी। बी की चार फॉर्म हो गए हमारे पास, बी, बीइंग, बीन। अब बी हमारा अगर प्रेजेंट है तो ये रूप आ जाएगा इज, आर, एम, और यही अगर पास्ट आ जाएगा तो आ जाएगा वाज और वर। ये मेरी कंटिन्यूस को फॉलो करेगी, ये मेरी परफेक्ट को फॉलो करेगी। ठीक है बच्चों, मैंने आपको बखूब भी टेंस की स्ट्रक्चर्स पढ़ाई थी, तब भी मैंने आपको खूब अच्छे से याद करवाया है कैसे स्ट्रक्चर्स को पहचानना है, कैसे मेन वर्ब को पहचानना है, कैसे उसका नाम देना है। अब हम पढ़ने वाले हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस। ठीक है बच्चों, हमारे टॉपिक में हम थे वॉइस, और वॉइस में भी आज हमारा टॉपिक है इम्पेरेटिव। सबसे पहले बात करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस होता कौन सा है। ठीक है, कैसा दिखाई देता है, कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बात ध्यान रखनी है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में वो सेंटेंस कैटेगरी में शामिल किए जाते हैं जिनमें पहला भाव क्या है, रिक्वेस्ट आए। क्या है बच्चों? रिक्वेस्ट का भाव आए। फिर सेकेंडरी बात, आपको एडवाइस। फिर उसके बाद आपको दिखाई दे सेंटेंस के अंदर सजेशन। फिर क्या दिखाई दे बच्चों? अगर आपको कोई ऑर्डर दिखाई दे या फिर कोई कमांड दिखाई दे। जब किसी सेंटेंस से में ये चीज़ें दिखाई देती हैं, अगर रिक्वेस्ट आपको समझ आती है कि सेंटेंस में रिक्वेस्ट का भाव है, छिपा हुआ है, तो आप उसको शामिल करेंगे इम्पेरेटिव में। एडवाइस का है, सजेशन का है, ऑर्डर का है, कमांड का है। ठीक है, जब जब ऐसे भाव आपको सेंटेंस से दिखाई देंगे, सब सेंटेंस में आपको समझ में आएगा कि स्टेटमेंट इस में से किसी ना किसी बात पर पॉइंटिंग कर रहा है, तो आप शामिल करेंगे इम्पेरेटिव में। अब सेंटेंस को देखकर पहचानना कैसे है? सेंटेंस को पहचानने का तरीका है, इम्पेरेटिव सेंटेंस हमेशा किससे स्टार्ट होंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। अगर ये एजरेटिव हैं तो हमेशा किससे स्टार्ट होंगे? एजरेटिव हैं तो V1 से स्टार्ट होंगे। अगर ये नेगेटिव हैं तो स्टार्ट होंगे डू नॉट से। ठीक है बच्चों, डू नॉट प्लस V1। ठीक है बच्चों, आप आइडेंटिफाई कर लोगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट होगा हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या डू नॉट से। अगली बात, एंड होगा एंड विथ फुल स्टॉप। आपको सेंटेंस में ये वाला साइन एंड ऑफ द सेंटेंस दिखाई देने वाला है, तो मैंने कहा ये वाले भाव आने चाहिए। फिर अगली बात है, इम्पेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट होंगे हमेशा V1, या नेगेटिव है तो डू नॉट से, डू नॉट प्लस V1, और एंड होंगे हमेशा फुल स्टॉप से। ठीक है बच्चों, फिर एक आपको अपने दिमाग में फिक्स करके चलना है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में
सब्जेक्ट होता है परंतु वो हाइड होता है। में सब्जेक्ट हमेशा या जनरली यू है, वो भी हाइड रहेगा। आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस पहचानने का सबसे आसान तरीका यही है। आप सेंटेंस को देखेंगे, सेंटेंस अगर V1 से स्टार्ट हो रहा है और एंड विथ फुल स्टॉप हो रहा है तो आप डेफिनेट हो जाइए इम्पेरेटिव सेंटेंस है। फिर बात अगर नेगेटिव है तो डू नॉट से स्टार्ट हो रहा होगा प्लस V1, देन उसका ऑब्जेक्ट, क्योंकि V1 के बाद जो मेन वर्ब है उसके बाद हमेशा आपको क्या मिलने वाला है, ऑब्जेक्ट। तो आपके पास प्रॉब्लम है सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कौन सा रहता है। तो आप डेफिनेट हो जाइए कि आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट यू होता है और यू आपका ऑलवेज हाइड होता है। तो यू को लिखते नहीं है, आपको ऑटो अंडरस्टूड करना है कि मेरा सब्जेक्ट कौन है, यू है। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं हमारे पैसिव पे। जब भी इम्पेरेटिव सेंटेंस की पैसिव बनाएंगे तो मैंने आपको 4 गोल्डन रूल्स बताए थे, उन गोल्डन रूल्स को आपको फॉलो करना है। अब गोल्डन रूल्स में फॉलो में पहली बात तो क्या थी, सब्जेक्ट मेरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। मेरे पास तो सब्जेक्ट ही नहीं है, मेरे पास तो सब्जेक्ट ही नहीं है, तो मैं ऑब्जेक्ट किसको बनाने वाला हूँ, हम देखते हैं थोड़ी देर में कि हमारे सब्जेक्ट कौन रहेंगे। फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हाँ मुझे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जरूर है क्योंकि V1 से स्टार्ट हुआ और V1 के बाद मिलने वाला जो भी नाउन और प्रोनाउन होगा वो मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो मैं सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे उसका इस्तेमाल कर लूँगा। ठीक है, मैंने आपको बताया थर्ड रूल मेरे गोल्डन रूल्स में था कि मैं मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करने वाला हूँ और मेरे पास जो V1 दिखाई दे रही है मैं हमेशा वो मेरी क्या है, एक्शन वर्ब है, और मैं हमेशा के तौर पर उसका क्या यूज करूँगा, पास्ट पार्टिसिपल रूप यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव का मतलब ही मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, कंफर्म हो जाइए। फिर मेरे चौथे गोल्डन रूल्स में था कि मुझे टेंस के स्ट्रक्चर पर ये टेंस नहीं है। मैंने बोला टेंस के स्ट्रक्चर को मुझे एज इट इज रखना है, परंतु यहाँ टेंस के स्ट्रक्चर्स फॉलो नहीं हो रही है। परंतु मैंने अगली बात बोली थी, मेरे पास जब भी पैसिव क्रिएट करूँगा तो मेरा एक नया पार्टनर, पैसिव के में एक नया पार्टनर दिखाई देता है, उसका नाम है बी। तो मेरी टेंस स्ट्रक्चर नहीं तो मैं बी को बी का रूप ना यूज करके मैं बी को जनरली एज इट इज सेंटेंस में यूज करने वाला हूँ। तो मेरे 4 गोल्डन रूल्स यहाँ भी इम्प्लीमेंट होंगे। अब हम 1 to 1 के बारे में बात करेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे, 1-2 एग्जाम्पल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे सबसे पहली बात है सेंटेंस में जब भी कोई इम्पेरेटिव होगा तो आपको ध्यान रखना है बच्चों कि मुझे सेंटेंस को समझ के ये पता करना है कि रिक्वेस्ट है या नहीं है। सेकेंडरी मेरा टारगेट है एडवाइस है कि ये सजेशन है या सेंटेंस में क्या कहना चाह रहा है, ऑर्डर है या कमांड है, और एक प्रोहिबिशन को भी आप शामिल कर लीजिए। कई बार ये भी देखने को मिलता है किसी चीज़ को मना किया जाता है तो प्रोहिबिशन किया जाता है, तो ये भी देखने को मिलता है। लेकिन बेसिकली हमारे पास 5 है, रिक्वेस्ट सेंटेंस में आ रही है, एडवाइज आ रहा है, सजेशन आ रहा है, ऑर्डर आ रहा है और कमांड आ रहा है। तो जब भी आपको ऐसे भाव मिलेंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप से पैसिव क्रिएट करते हो आप लोग, तो हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों, 1 to 1 आपको सबसे पहली बात समझनी है सेंटेंस में रिक्वेस्ट कैसे आएगी। तो पहला टाइप है मेरा जब मेरे पास रिक्वेस्ट वाला भाव होगा, जब भी मेरे को सेंटेंस में रिक्वेस्ट दिखाई देगी तो मुझको रिक्वेस्ट तो बहुत आसानी से आइडेंटिफाई होती है, क्योंकि आपको आपके क्वेश्चन में एक शब्द दिखता है प्लीज। जब जब आपको प्लीज दिखाई दे तो आप समझ जाएंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस में की कैटेगरी में कौन सा है, ये रिक्वेस्ट का भाव है। वॉइस के अंदर हम बढ़ रहे हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, पहला है मेरे पास रिक्वेस्ट। जब सेंटेंस में कोई भी रिक्वेस्ट की जाएगी तो आप उसका पैसिव कैसे क्रिएट करेंगे। तो आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस में मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, सॉरी, हमेशा स्टार्ट किससे होंगे, V1 से स्टार्ट होंगे, या नेगेटिव है तो डू नॉट से स्टार्ट होने वाले हैं। देखो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, और एक सेंटेंस लिखा है मैंने, ओपन द डोर। ठीक है बच्चों, दोनों में आपको बढ़कर किसके आधार पर आप कह सकते हैं इसमें मेरी
रिक्वेस्ट का सेंस छुपा हुआ है। तो जब भी कहीं को प्लीज़ से एड्रेस ही किया जाएगा तो आप कहेंगे यहाँ पर क्या है, रिक्वेस्ट है। यहाँ पे क्या कहोगे आप, ये है रिक्वेस्ट को इंडिकेट करने वाला वर्ड। तो आप कहेंगे यहाँ रिक्वेस्ट है। तो जब भी आपको रिक्वेस्ट वाले, और यहाँ पर अगर यही ओपन द डोर है तो आप कहेंगे ये ओपन द डोर में इम्पेरेटिव सेंटेंस में आपको 5 ही देखने को मिल रही थी, ऑर्डर या कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन। ठीक है बच्चों, तो आपको उन 4-5 में से अपने आप को आइडेंटिफाई करना है। तो गिवन सेंटेंस में अगर प्लीज ओपन द डोर दिया तो हम कह सकते हैं जब भी प्लीज शब्द मिलेगा तो आपको सेंटेंस में रिक्वेस्ट की का सेंस छुपा हुआ है, रिक्वेस्ट का सेंस छुपा हुआ है। तो उनकी पैसिव बनाते समय आपको एक बात ध्यान रखनी है, तो आप जब इसकी पैसिव बनाएंगे तो जब प्लीज को रिमूव करना है, क्या करना है, प्लीज को हटाना है और उसकी जगह आपको शामिल करना है यू आर रिक्वेस्टेड टू। जब भी आप पैसिव करेंगे तो आप शामिल कर देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्योंकि सेंटेंस में जैसे प्लीज आया मुझे प्लीज को वहाँ से रिमूव करना है और रिक्वेस्टेड करना है। अब बात करते हैं हम लोग, हमने ऐसा क्यों किया। देखो मेरी पर्पज़ ये था कि मुझे अपना सेंटेंस के अंतर्गत वर्ब की थर्ड फॉर्म भी इस्तेमाल करनी है, क्योंकि जब मैंने पैसिव पढ़ाया था तो मैंने आपको गोल्डन रूल्स बताए थे कि मुझे मेरे वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल ज़रूरी है। फिर मैंने बताया था बी भी ज़रूरी है, ऑब्जेक्ट मेरा बनने वाला है सब्जेक्ट। तो हम करने वाले हैं सेंटेंस को कैसे, तो जब लगाकर यू आर रिक्वेस्टेड, प्लीज को रिमूव करना है और आपको जोड़ना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, और फिर जैसे सेंटेंस है फिर क्या कर देना है, प्लस आपको कर देना है रिमेनिंग सेंटेंस को एज इट इज उतार देना है, रिमेनिंग सेंटेंस एज इट इज उतारना है। ठीक है बच्चों, अब मेरे पास ये सेंटेंस है प्लीज, प्लीज को मैंने रिमूव किया और मैं इसकी जब पैसिव बना रहा हूं तो आप क्या कर रहे हो बच्चों, मैंने कहा प्लीज को हटाना है, प्लीज की जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू। रिमेनिंग सेंटेंस में ओपन द डोर एज इट इज आपको छाप देना है, ओपन द डोर। इतना करते ही आपका पैसिव कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, अब अपना जो गोल्डन रूल्स था वो भी देखिए बच्चों, ये मुझे मिला बी का रूप, ये मेरा बी मिल गया। ठीक है बच्चों, ये मेरा वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल गई, मेरा काम हो गया। तो मुझे हमेशा ध्यान रखना है ये रूप बी भी आ गया और मेरा V3 भी आ गया। और हमेशा जब भी कोई टू आता है, टू के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है, इसे कहते हैं इन्फिनिटिव। क्या कहते हैं बच्चों, टू के बाद हमेशा V1 का इस्तेमाल किया जाता है। एक वर्ब के बाद जब कोई दूसरी वर्ब आती है तो आने वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और वो अपने से पहले एक प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करती है, उस प्रीपोजिशन का नाम है टू। तो टू प्लस V1 मिलके हम कहते हैं इन्फिनिटिव। एक वर्ब के बाद अगर कोई दूसरी वर्ब का प्रयोग हो रहा है तो उसका इस्तेमाल मैं टू प्लस V1 के तौर पे करूँगा और वहाँ टू प्लस V1 को कहेंगे हम इन्फिनिटिव वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट मेरा क्या हो गया बच्चों, ये कहलाएगा मेरा इन्फिनिटिव। ठीक है, जब भी हमारे पास रिक्वेस्ट वाली इंपेरेटिव सेंटेंस आएगा तो मैं पैसिव कैसे बनाने वाला हूँ, जब भी रिक्वेस्ट वाला भाव आएगा तो सेंटेंस में क्या दिखाई देने वाला, आपको प्लीज दिखाई देने वाला है। कई बार प्लीज की जगह काइंडली का इस्तेमाल भी हो सकता है, लेकिन जनरली एग्जाम सिनारियों में प्लीज शब्द को आपको दिया जाएगा। जब भी प्लीज दिया जाए तो आप समझ जाना कि बच्चों यह है इंपेरेटिव सेंटेंस और इंपेरेटिव में भी रिक्वेस्ट वाला इंपेरेटिव है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, प्लीज को रिमूव करोगे, प्लीज के स्थान पर यूज करने वाले हो यू आर रिक्वेस्टेड टू। ठीक है बच्चों, अगर इसी सेंटेंस की पैसिव आपके पास आ जाए ओपन द डोर,
आपके पास क्या है, ओपन द डोर। अगर यही सेंटेंस आ जाए तो आप पहले सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे सेंटेंस किस कैटेगरी में है, आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि सेंटेंस डायरेक्टली V1 से स्टार्ट हुआ, शुरू, और फुल स्टॉप से एंड। तो आप क्या कहेंगे, ये इंपेरेटिव है। इस आधार पर सेंटेंस को कैटेगरी में करेंगे आप, गिवन सेंटेंस इंपेरेटिव की कैटेगरी में आ गया। फिर आपका काम क्या था, सेंटेंस में गिवन सेंस को समझना है। तो मैंने आपको 5 इंपेरेटिव कैटेगरी में बताया, रिक्वेस्ट, ऑर्डर्ड, कमांड, एडवाइस, सजेशन। रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस और सजेशन, ये पांचों देखकर आप क्या होगे कि सेंटेंस किस कैटेगरी में आता है, इम्पेरेटिव। अब आपको यहाँ रिक्वेस्ट जब दिखाई देगा तो मिलने वाला था प्लीज। तो आपको बच्चों गिवन सेंटेंस में क्या प्लीज दिखाई दे रहा है, तो जब आपको प्लीज दिखाई नहीं दे रहा तो आपका रिक्वेस्ट कैटेगरी खत्म हो गया। अब ओपन द डोर, ओपन द डोर आपका दोनों कैटेगरी में शामिल हो सकता है कि अगर एक टीचर और एक कमांड। अगर ये स्टेटमेंट टीचर अपने या कोई आपका एल्डर्स आपको बोले तो आप इसको ऑर्डर मान सकते हो। अगर सिमिलर ये आपका कोई डिफेंस में या पुलिस, जहाँ डिसिप्लिन्स के अंतर्गत ये स्टेटमेंट आएगा तो आप इसे कमांड मान सकते हो। तो आपके पास दोनों ही ऑप्शन बनते हैं, इसकी पैसिव आप ऑर्डर में भी बना सकते हो, इसकी पैसिव आप कमांड के तौर पे भी बना सकते हो। तो मैंने कहा कि जब ऐसी स्थिति आती है तो इसकी पैसिव आपके पास शॉर्ट एंड स्वीट तरीका क्या है, आपके पास जो सब्जेक्ट था, कौन सा सब्जेक्ट था, हाइड था सब्जेक्ट आपका, तो सिमिलर आप बनाएंगे इसकी पैसिव बनाने टाइम पर यू आर ऑर्डर्ड टू। या फिर अगर आपको लगता है कि कोई मिलिट्री या सोल्जर्स जैसा शब्द आया है, फीलिंग आ रही है शब्द सोल्जर, तो आप कह सकते यू आर कमांडेड। इसका मतलब है आपको ऑर्डर दिया गया है और इसका मतलब है आपको कमांड दी गई है। और रिमेनिंग सेंटेंस आपको एज इट इज रखना है, रिमेनिंग सेंटेंस एज इट इज आपको उतार देना है, रिमेनिंग सेंटेंस को एज इट इज उतार देना है। ये आपका एक मेथड है। ठीक है बच्चों, जब भी आपको सेंटेंस में दिखाई दे रिक्वेस्ट का प्लीज वाला वर्ड तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, और वो नहीं दिखाई दे तो आपके पास बचते हैं 4 अलग अलग रास्ते। पहला रास्ता जाता है ऑर्डर की ओर। देखो आप सेंटेंस में ऑर्डर का सेंस है क्या, कमांड का सेंस है क्या। मैंने कहा ऑर्डर और कमांड में डिफरेंस ये कि ऑर्डर आपके दिया जाता है इनफॉर्मल मेथड में, और जबकि फॉर्मल यानी जब भी कोई डिसिप्लिन के साथ फॉर्मल में बताया जाएगा तो वो बताया जाएगा कमांड के अंतर्गत आएगा। जैसे सोल्जर्स की कैटेगरी में, आर्मी के अंदर तो आप कमांड का होगी इसी चीज़ को, और स्कूल में टीचर्स जो आपको कहते हैं या पेरेंट्स आपको कहते हैं या आपका कोई एल्डर आपसे कुछ आपको स्टेटमेंट देता है तो उसका उसे कहेंगे आप ऑर्डर के अंतर्गत। तो आपके पास पैसिव बनाने के लिए क्या करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना, इस सेंटेंस को एज इट इज रखना है और इससे जस्ट पहले यू आर रिक्वेस्टेड जब आप जोड़ रहे थे प्लीज को हटाकर सिमिलर यहाँ जोड़ना है यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर कमांडेड टू। और कई बार क्या होता है ऐसी स्थिति में आप मान सकते हो ये सजेशन भी हो सकता है या एडवाइस भी हो सकती है। तो अगर एडवाइस की कैटेगरी में रखोगे तो आप इसकी जगह जोड़ सकते हो यू आर एडवाइस टू, प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। ठीक है बच्चों, और एडवाइस की जगह सजेशन आ गया तो सजेशन के लिए आप यहाँ सजेशन के लिए भी ये भी दे सकता है आपको ऑप्शन में यू आर सजेस्टेड टू। तो पैसिव बनाते समय हमें
इस प्रकार से पैसिव क्रिएट कर सकते हैं हम। अगर ऑर्डर का भाव आया यू आर ऑर्डर टू, रिक्वेस्ट का भाव आया प्लीज दिया यू आर रिक्वेस्टेड टू, अगर कमांड का फील आया तो हम कहते हैं यू आर कमांडेड टू, अगर एडवाइस का आया तो यू आर एडवाइज टू, और सजेशन का आया तो यू आर सजेस्टेड टू। तो आपके सेंटेंस के स्ट्रक्चर के आधार पर और भाव के आधार पर इस चीज़ को आप क्रिएट अपना बना सकते हो। ये तो आपका वन वे है। कई बार हम क्या बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे, एक्टिव से पैसिव, इम्पेरेटिव की क्या बनाएंगे, ये तो वन वे था, वन मेथड था आपका। इम्पेरेटिव सेंटेंस की पैसिव बनाएंगे तो हम यूज करेंगे लेट से। तो मेथड नंबर टू आप यूज करेंगे बच्चों लेट से। लेट से भी शुरू करके पैसिव क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अभी ऑप्शन था हमारे पास ओपन द डोर, इसकी जब पैसिव बनाएंगे तो आपके पास स्ट्रक्चर में क्या दिया गया है बच्चों, आपको स्ट्रक्चर में दिया गया है V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब इसकी पैसिव बनाते हो तो स्ट्रक्चर में क्या चेंज हो जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगी आपकी लेट, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट जब आएगा तो क्या बन के आएगा, सब्जेक्ट बन के आ गया। फिर आप यूज करेंगे, मैंने आपको बताया कि एक पार्टनर हमारा बी, यहाँ दिखाई देगा बी, और हमारे पास गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सेम चीज आप बनाओगे तो क्या बनाओगे इसकी पैसिव, लेट द डोर, बी की जगह बी, ओपन का थर्ड फॉर्म ओपन, लेट द डोर बी ओपन। तो लेट से भी आप पैसिव बना सकते हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखना, रिक्वेस्ट जहाँ फील आएगी प्लीज आएगा तो आप लेट से ना बनाकर बनाओ यू आर रिक्वेस्टेड टू। बाकी रिमेनिंग चार के साथ आप लेट का प्रयोग कर सकते हो, आपको जनरल सेंस में लेट दिखाई देगा। कई और एडवाइस वाले में या सजेशन वाले में कई बार आपको शुड का प्रयोग करके भी आप पैसिव क्रिएट करेंगे। हम काफ़ी एग्जाम्पल से पढ़ने वाले हैं। एक ऑप्शन और दे रहा हूँ मैं आपको, स्विच ऑफ द लाइट्स। देखो बच्चों, सबसे पहले आइडेंटिफाई फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, ये फ्रेजल वर्ब बन गई, ये फ्रेजल वर्ब है, और इसके बाद मिल गया है मेरे को ऑब्जेक्ट, और ये मेरा फुल स्टॉप, ये मेरा फुल स्टॉप। तो मैं कह सकता हूँ ये मेरे पास कौन सा सेंटेंस की कैटेगरी है, सबसे पहले मैं कहूँगा सर ये इम्पेरेटिव है, और जब ये इम्पेरेटिव है तो पैसिव बनाने के लिए पहला भाव तो मैंने बताया यू आर से जैसा सेंस है अकॉर्डिंग टू आप सेंस लिख दीजिए, और टू प्लस एडजेक्टिव सेंटेंस को उतार दीजिए। सेकंड मेथड में मैंने बताया लेट से स्टार्ट करना है, तो अगर मैं लेट से स्टार्ट करूँगा लेट अपनी तरफ से लगाऊंगा, फिर मैं यूज करने वाला हूँ किसको बच्चों, ऑब्जेक्ट को। जो ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ है वो बनेगा सब्जेक्ट, लेट द लाइट्स। फिर थर्ड तौर पे मैं क्या यूज करने वाला हूँ, बी को, और जो स्विच है वो मेरी वर्ब थी, इसको बना दूंगा मैं थर्ड फॉर्म स्विच्ड ऑफ। तो मेरी पैसिव हो जाएगी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, लेट द लाइट्स बी स्विच्ड ऑफ। तो मैं इस प्रकार से पैसिव बना लूंगा। अगर और से एक दो प्रैक्टिस और करते हैं हम, कीप एक सेंटेंस दे दिया आपको, क्लोज द डोर। तो फर्स्ट मेथड तो आपको मैंने बताया, अगर प्लीज दिया यू आर रिक्वेस्टेड टू, और प्लीज नहीं दिया तो आपको अकॉर्डिंग टू सेंस यू आर गिवन सेंस कि ऑर्डर्ड करना है, कमांडेड करना है, सजेस्टेड करना है, एडवाइज करना है, टू करके आप और पूरा सेंटेंस एडजेक्टिव उतार दिए। और एक मैंने बताया लेट वाला मेथड, लेट वाले मेथड में मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं लेट को लिख दूंगा, फिर मैं ऑब्जेक्ट द डोर, फिर मेरे को सेंटेंस में मेरा पार्टनर बी, फिर मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लोज्ड, और फुल स्टॉप एज इट इज। ये मेरी पैसिव क्रिएट हो जाएगी। अब हम आते हैं हमारे प्रैक्टिस सेशन पे।
हमें प्रैक्टिस सेशन का अटेंड करने का मतलब है क्योंकि हमारे पास एग्जामिनर जो देगा हमें उसी ऑप्शन में ज़्यादा मोर अप्रोप्रिएट आंसर को चूज करना है। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमारा वहाँ पे हमसे एक्टिव देकर पैसिव पूरी नहीं बनवा रहा, हमें एक्टिव देगा तो पैसिव के 4 ऑप्शंस देगा, उन 4 ऑप्शंस में जो बेस्ट है वो हमारा आंसर है, हमें हमारे एग्जाम में उसी हिसाब से डील करनी है। तो आओ बच्चों हम प्रैक्टिस सेशंस पे आते हैं अब। तो पहला ही पहला है मुझे ये पहचानना कि मेरा इंपेरेटिव है या नहीं। तो ये V1 से स्टार्ट हुआ, देखो बच्चों। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है क्लोज द डोर क्वाइटली, तो ये मेरा V1 है। जो भी सेंटेंस V1 से स्टार्ट होगा ये मेरा फुल स्टॉप है, तो मैं कहूँगा कि ये मेरा इंपेरेटिव है। तो इंपेरेटिव की पैसिव बनने के 2 मेथड है। पहला, इंपेरेटिव के कितने मेथड थे अपने पास पैसिव बनाने के? 2 मेथड। पहला लेट से स्टार्ट कर लो और सेकंड वाला यू आर से, है ना। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास क्या बच्चों, पहले ऑप्शन में पहले जो क्वेश्चन दिया उसमें हमारी जो पैसिव के 4 ऑप्शंस दिए हैं आपको कौन से मेथड के अंतर्गत दिए गए हैं, तो आप कहेंगे सर मेरा पहला जो मेथड है लेट वाला। तो मैं लेट वाला मेथड, हमारे पास क्या था, लेट की स्ट्रक्चर क्या थी, सबसे पहले लेट का इस्तेमाल, फिर गिवन जो भी ऑब्जेक्ट है एक्टिव के सेंटेंस में उसको इस्तेमाल, मुझे बी डालना है और बी के बाद मुझे वी की थर्ड फॉर्म डालनी है। तो इस स्ट्रक्चर में आप क्या कर रहे थे, सबसे पहले इस्तेमाल लेट का, फिर जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट था उसे बनाना है सब्जेक्ट, फिर आप कर रहे थे बी का इस्तेमाल और फिर कर रहे थे ठीक है बच्चों, ये मेरा मेथड था। अब आइए, तो मेरे पैसिव में मेरे पास लेट से स्टार्ट होने वाला पैसिव कौन सा है जिसमें बी भी दिखाई दे और वी की थर्ड फॉर्म भी दिखाई दे। तो मेरे पास ये मेरा गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी को मैं टिक कर लूँगा क्योंकि मुझे इसमें लेट भी दिखाई दिया, लेट के बाद मेरा सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बना, देन मुझे बी साइड दिखाई दिया और उसके बाद मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी अप्रोप्रिएट आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर, कंप्लीट द असाइनमेंट बिफोर इवनिंग। देखो बच्चों यहाँ भी हमारे को जो दिया गया है, तो यहाँ पे क्या दिया गया, V1 से स्टार्ट है सेंटेंस, ये V1 है और ये V1 से स्टार्ट है और ये फुल स्टॉप है। ठीक है बच्चों, तो आप कौन सी कैटेगरी में हो, आप आते हो इम्पेरेटिव में। और इम्पेरेटिव की पैसिव बनाने के कितने मेथड है, 2 मेथड है। या तो ऑप्शन में यू आर रिक्वेस्टेड या यू आर रिक्वेस्टेड, कमांडेड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड वाला ऑप्शन आएगा, या फिर लेट से स्टार्ट की जाएगी। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं तो उसमें हमारे पास यू आर वाला ऑप्शन नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन है लेट वाला। तो हमारे पास लेट के 2 ही ऑप्शन है, तो बी मेरा गलत हो गया और मेरा ये गलत हो गया। ठीक है बच्चों, अब मैं जाने वाला हूँ कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी पर। तो मुझे मालूम है वर्ब के बाद क्या मिला, मेरा ये मेरा ऑब्जेक्ट है। तो मेरे लेट के स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेट आएगा, तो मैं लेट, तो ये रहा, यहाँ भी लेट है, यहाँ भी लेट है। ठीक है बच्चों, फिर मेरे पास है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या था, असाइनमेंट। तो देखो बच्चों ये रहा असाइनमेंट, ये मेरा ऑप्शन सही है और ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया, तो मैं ऑप्शन नंबर ए को टिक करूँगा। फिर भी मैं एक बार जाँच करूँगा, उसके आगे भी मैं बढ़ के देखूँगा कि जैसे ही असाइनमेंट मेरा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, मुझे इस्तेमाल करना है बी का इस्तेमाल हुआ। गिवन वर्ब क्या थी, कंप्लीट, कंप्लीट के साथ मैं यूज किया कंप्लीटेड। तो मेरे पास ये मेरा अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर आ गई, ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो गया। आओ क्वेश्चन नंबर 3 के पास, ओपन द विंडो टू लेट इन सम फ्रेश एयर। ओपन कर दीजिए डोर को, किसके प्रवेश के लिए, सम फ्रेश एयर, कुछ अच्छी हवा आए उसके परमिशन दी जा रही है, उसके लिए हम ओपन द विंडो कर रहे हैं। तो आइए बच्चों, हमारे पास वही यू वाला ऑप्शन है या नहीं है, ऑप्शन में यू वाला नहीं है, तो हमारा मेथड नंबर 1 लेट वाला। तो लेट वाले ऑप्शंस की तरफ जाते हैं, तो सेंटेंस लेट से स्टार्ट होना चाहिए, लेट वाला सेंटेंस मेरे पास एक ही है बच्चों, तो मेरा ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर है। फिर भी मुझे चेक करना है
कई बार आपको ऐसा हो कि ऑप्शन में चारों लेट के ऑप्शन दे दें तो आप फिर कंफ्यूज होंगे। तो उस स्थिति से निपटने के लिए आपको स्ट्रक्चर को प्रॉपर ध्यान में रखना है। सबसे पहले लेट का इस्तेमाल, सबसे पहले लेट, लेट के बाद मुझे मेरा जो ऑब्जेक्ट था एक्टिव में, ओपन के बाद ये मेरी वर्ब है, ये वाला पार्ट मेरा वर्ब था, वर्ब के बाद मिलने वाला विंडो, विंडो मेरा बन गया ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट बनेगा क्या पैसिव में, सब्जेक्ट लेट द विंडोज। फिर इस्तेमाल होगा बी का, बी आया है, ओपनड और रिमेनिंग सेंटेंस एज इट इज लिख दिया, तो मैं कह सकता हूँ मेरा ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर है। आओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिनिश द वर्क बिफोर द बॉस अराइव्स। आइए बच्चों, सेंटेंस किस में कैटेगरी में फुल स्टॉप से एंड हो रहा है, तो आपका दो ही पॉसिबिलिटी बनती है, या तो डिक्लेरेटिव होगा या इम्पेरेटिव होगा। डिक्लेरेटिव में सब्जेक्ट दिखाई देता है जबकि इम्पेरेटिव में हाइड होता है। इम्पेरेटिव स्टार्ट किससे होगा, डायरेक्टली V1 से स्टार्ट हो जाएगा, V1 से स्टार्ट है, हाइड है सब्जेक्ट, तो ये आपका कौन सी कैटेगरी में, इम्पेरेटिव। ठीक है बच्चों। अब आपके पास यू वाला ऑप्शन से, आप एग्जामिनर ने आपको यू वाले ऑप्शन नहीं दिए, तो यू वाला नहीं दिया तो एग्जाम हमारे पास दूसरा मेथड क्या था, लेट वाला। तो लेट से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, देखो बच्चों लेट वाला ये रहा, फिर बी, बाकी तीन नहीं है लेट में। मैं इस ऑप्शन को जरूर चेक करूंगा। सबसे पहले लेट का इस्तेमाल, लेट, फिर मेरे पास ऑब्जेक्ट आने वाला है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा जो वर्ब के बाद है, ये मेरी वर्ब है, वर्ब के बाद ये मिलने वाला मेरा ऑब्जेक्ट, लेट द वर्क। फिर मेरे पास बी का इस्तेमाल करना है, वो रहा स्ट्रक्चर तरफ जाओ, बी, ये रहा बी, फिनिश्ड बिफोर द बॉस अराइव, एज इट इज आपने सेंटेंस में रख दिया। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर है। जो चार में दिया गया है उनमें सबसे बेस्ट आंसर मेरा क्या है, ए है। आओ बच्चों नेक्स्ट पे, स्विच ऑफ द लाइट्स व्हेन यू लीव। तो हमारा सेंटेंस फुल स्टॉप से एंड, V1 से स्टार्ट, तो इंपेरेटिव की कैटेगरी में आ गया। इंपेरेटिव कैटेगरी में आती आपके पास अब क्या ऑप्शंस हैं, तो आप सेंटेंस की बनाओगे पैसिव लेट से। तो बच्चों देखो लेट्स वाली पैसिव आपके पास एक ही है, फिर भी आपको चेक करनी है। सबसे पहले लेट, फिर मेरे पास ऑब्जेक्ट, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, लेट द लाइट्स। फिर मुझे क्या करना है, बी का इस्तेमाल, फिर क्या करना है स्विच का, स्विच ऑफ व्हेन यू लीव। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर है। आइए बच्चों नेक्स्ट पे, पोस्ट दिस लेटर इमीडिएटली। V1 से स्टार्ट, एंड ऑफ द फुल स्टॉप, कैटेगरी इंपेरेटिव। इंपेरेटिव है, स्टार्ट होने के मेथड दो, या तो UR से स्टार्ट करूंगा या फिर मैं लेट से स्टार्ट करूंगा। ऑप्शंस में मुझे लेट वाले दिए हैं, तो मैं लेट का मेथड को ही ट्राई करता हूं। तो लेट के मेथड को ट्राई करने लगा तो मेरे पास दो चीज़ हमारे गेम से आउट हो गई। हमारे पास बचे ऑप्शन नंबर ए और सी। तो अब मुझे हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। मेरे पास ये मेरा V1 है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले इस्तेमाल लेट का, लेट दोनों के पास लेट है। फिर दिस लेटर, दिस लेटर ऑब्जेक्ट था, दिस लेटर है। फिर मेरा इस्तेमाल होना है बी का, देखो यहाँ बी नहीं है तो ये आपका गलत हो गया, ये आपका सही हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे आप और आगे मूव करेंगे। फिर आते हैं फॉलो द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। सेंटेंस हेल्पिंग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, एंड विथ फुल स्टॉप है, पैसिव दो एक्टिव इंपेरेटिव कैटेगरी में आप इसको शामिल करेंगे। और जैसे इंपेरेटिव है इसकी एक्टिव से पैसिव करेंगे। आपके पास दो ही मेथड है, यू से स्टार्ट करो या फिर लेट से स्टार्ट करो। ऑप्शन में यू वाला नहीं दिया है तो आप करने वाले हैं ऑप्शन नंबर 2 की तरफ जाएंगे, तो लेट वाले से। तो लेट का ऑप्शन देखिए बच्चों, ये रहा लेट का, लेट द इंस्ट्रक्शन बी केयरफुली फॉलोड। ठीक है बच्चों, वर्ब कौन सी है, फॉलो है, फॉलो का मैंने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। लेट द इंस्ट्रक्शन बी केयरफुली फॉलोज। तो बच्चों एक चीज और ध्यान रखना, मैंने आपको बताया कि अगर इसकी जगह मस्ट की जगह शुड का प्रयोग कर लेता एग्जामिनर, तो आप कह सकते हो ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं। फिलहाल के तौर पर अप्रोप्रिएट ज़्यादा कौन सा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी अप्रोप्रिएट है। तो आप यहाँ ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट आइए, राइट योर आंसर इन ब्लू इंक। तो इसका ऑप्शन करेंगे तो सोल्व करेंगे क्या, कैसे बनाएंगे बच्चों, V1 से स्टार्ट है तो आप सबसे पहले लेट का इस्तेमाल, लेट, फिर ऑब्जेक्ट के तौर पर आपका बच्चों ये रहा योर आंसर, ये ऑब्जेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट को बनाएंगे
लेट के बाद इस्तेमाल करें लेट योर आंसर, फिर आप बी का इस्तेमाल करेंगे और राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न बनाएंगे। तो आपके पास जो ऑप्शन ए दिया है वो आपका अप्रोप्रिएट है। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट पे आइए, नाइन्थ वाले पे, रीड द पैसेज ट्वाइस। तब इसकी पैसिव करेंगे तो आप क्या बनाएंगे बच्चों, सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे लेट का, लेट, देखो बच्चों ये रहा लेट, तो आप करेंगे लेट, फिर लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका ये रहा द पैसिव, पैसेज, लेट द पैसेज, फिर आपको बी का इस्तेमाल करना है, आप करेंगे हमेशा बी, फिर V3, रीड की थर्ड फॉर्म भी क्या है बेटा, रीड ही है। तो ऑप्शन में ऐसा कहाँ दिखाई दे रहा है, और ट्वाइस को ऐसे इस्तेमाल किया आपने, लेट द पैसेज बी रीड, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। मैंने आपको बताया लेट की जब भी पैसिव बनेगी आपको ध्यान रखना स्टार्ट होना है लेट से, फिर ऑब्जेक्ट जो था सेंटेंस में वो बना सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, फिर सेंटेंस में बी को पक्का डालेंगे और बी के बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते जाना है, ऑप्शंस को अपना टिक करते जाना है। क्लीन द ब्लैक बोर्ड आफ्टर द क्लास, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। क्लीन द ब्लैक बोर्ड आफ्टर द क्लास, तो आप सेंटेंस की पैसिव बनाएंगे, लेट से स्टार्ट करते हैं, लेट द ब्लैक बोर्ड बी क्लीन्ड आफ्टर द क्लास। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए को आप टिक कीजिए, ये ऑप्शन नंबर ए। लॉक द मैन गेट एट नाइट, आपके पास आया लेट, ये आपके तीनों गलत हो गए। तो अब आप पैसिव बनाएंगे, लेट से स्टार्ट करें, लेट, ये आपका ऑब्जेक्ट, लेट द मैन गेट, लेट द मैन गेट वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। फिर भी आप टैग करेंगे, उसके बाद बी का इस्तेमाल हो रहा है, V1 का V3 बनाए, V3 बनाए, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ राइट आंसर है। आओ बच्चों नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 12, सेंड द मैसेज एज सुन एज पॉसिबल, इंपेरेटिव V1 से स्टार्ट। आइए बच्चों, तो आप, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस में क्या करना है, लेट का इस्तेमाल करना है, लेट द मैसेज बी सेंट एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है बच्चों, तो मेरे पास ये इसकी पैसिव बन गई। एक पैसिव और दिखाई दे रही है आपको यहाँ पर, मैंने कहा यहाँ पर सेंस किसका आ रहा है बच्चों, सजेशन या एडवाइस का जब सेंस आता है या एडवाइस आती है तो आप इसकी पैसिव बनाते टाइम पे शुड किसे भी बना सकते हो। तो जब शुड से बनाओगे तो क्या बनेगा, लेट की जगह क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट मेरा द मैसेज, द मैसेज, शुड का इस्तेमाल कर लूँगा, बी मुझे पैसिव में भूलना नहीं है, बी लगाना है, सेंट थर्ड फॉर्म के तौर पे इस्तेमाल करना है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी यहाँ मेरे दोनों ही आंसर हैं, तो अप्रोप्रिएट आंसर के तौर पे आप सेलेक्ट करने वाले हो डी को। मैंने कहा जब भी आपका सजेशन या एडवाइस होगी तो पैसिव में बनाते समय स्ट्रक्चर रहेगी ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस V3, इसका ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, ये कब इस्तेमाल करनी है, जब एडवाइस और सजेशन जैसा भाव आपको दिखाई देता है, उसी केसेस में। आइए नेक्स्ट, पे द बिल बिफोर द डेडलाइन, तो पे द बिल बिफोर द डेडलाइन है, तो हमारे पास पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले मुझे मेरा ऑब्जेक्ट ढूंढना है, ये रहा ऑब्जेक्ट। तो मेरी पैसिव बनाने का तरीका लेट से स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने लेट को सबसे पहले यूज किया, लेट, फिर द बिल बी, फिर पे का पेड बिफोर द डेडलाइन, ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, बाकी रिमेनिंग आंसर मेरी नॉट करेक्ट है, तो हम करेंगे ऑप्शन नंबर ए को टिक। आइए, रिजर्व द सीट इन एडवांस, सेंटेंस V1 से स्टार्ट एंड फुल स्टॉप से इन्फिनेटिव कैटेगरी में आ गया। जैसे इन्फिनेटिव कैटेगरी में आया तो हमारे पास इस्तेमाल के दो तरीके, यूआर से और लेट से। ज़्यादातर यूआर वेरी सिंपल वे है, तो एग्जामिनर आपको डायरेक्टली यूआर से ट्राई नहीं करके आपको लेट से ट्राई करवाएगा। ध्यान रखना, रेयर केसेज में यू से ट्राई कराएगा, बाकी सब हमेशा आपसे ट्राई कराने वाला किससे, क्योंकि यूआर में इसके मल्टीपल चॉइसेस बनती हैं कि रिक्वेस्ट वाला भाव तो यूआर रिक्वेस्टेड टू कर दोगे, बाकी में ऑर्डर्ड भी हो सकता है, कमांड भी हो सकती है, तो वहाँ कन्फ्यूजन आता है इस बच्चे के पास। इसलिए एग्जामिनर क्या करता है, सेंटेंस को हमेशा लेट से ज़्यादा ऑप्शंस देता है।
तो सेंटेंस में लेट वाला ऑप्शन यही है, लेट। लेट के बाद ये मेरा ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल, ये मेरा ऑब्जेक्ट। फिर मैं क्या आने वाला हूँ, बी। बी मुझे मिला रिजर्व, क्या बना, रिजर्व इन एडवांस। तो मेरा ऑप्शंस ठीक हो गए बच्चों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ मेरा आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट पे, वॉश द वेजिटेबल थ्रोली। लास्ट में एट द एंड ऑफ फुल स्टॉप स्टार्ट विथ V1। सेम फंडा, लेट से स्टार्ट करते हैं, लेट। फिर वेजिटेबल्स मेरा यहाँ पे क्या है, वर्ब के बाद मिलने वाला पार्ट ऑब्जेक्ट, लेट द वेजिटेबल्स। फिर मुझे इस्तेमाल किसका करना है, बी। देखो बच्चों बी, तो वही की थर्ड फॉर्म वास मेरी है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, सॉरी एक बार और ध्यान दीजिएगा, वाश द वेजिटेबल थ्रोली। देखो इसमें आपको क्या दिया है, बी तो आपका प्रोप्रिएट आंसर हो गया अगर एक ही ऑप्शन होता, लेकिन यहाँ पे आपको देखो बच्चों किसका भाव आ रहा है, एडवाइस दी जा रही है आपको। देखो सजेशन, वाश द वेजिटेबल, आपका पास सजेशन है, तो आप वेजिटेबल्स से भी स्टार्ट कर सकते थे और शुड का प्रयोग भी किया है। तो आप वेजिटेबल्स शुड बी V3 वाश थ्रोली, तो ऑप्शन नंबर ए बी आपका राइट है। तो आप कहेंगे क्या, ऑप्शन नंबर ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। आपको ऑप्शन नंबर डी में दोनों चीज़ दिखाई दे रही है, तो आप कहेंगे यहाँ पर उत्तर क्या होगा, आपका उत्तर बी ना होकर क्या होने वाला है, आपका उत्तर होने वाला है डी। तो ध्यान रखना बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर नेक्स्ट आइए, अरेंज द चेयर्स इन सर्किल। देखिए बच्चों आपके पास ऑप्शन लेट वाला है, तो आप पहले लेट वाले को ट्राई करिए। तो लेट से हमारा बनेगा लेट, फिर हमारे पास ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट। फिर मैंने आपको बताया लेट से बनने के लिए सबसे पहले लेट का इस्तेमाल, फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल, फिर बी का इस्तेमाल और V3। फिर मैंने कहा एक स्ट्रक्चर सी भी आएगी जिसमें शुड का प्रयोग किया जाएगा। शुड वाले में क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट अब बना सब्जेक्ट, जो बन गया था सब्जेक्ट, शुड करके बी प्लस V3। कंपलसरी है, ध्यान रखना, पूरे पैसिव में गौर फरमाना कि ये बी प्लस V3 मिलना ही चाहिए। तो इससे भी आपके काफ़ी सारे हद तक एग्जाम्पल्स रिजोल्व हो जाएंगे। आइए रिपेयर अरेंज द चेयर्स इन ए सर्किल, तो आप बनाएंगे लेट द चेयर, ऑब्जेक्ट लगा लिया बी, मैंने कहा बी का इस्तेमाल और अरेंज बना दिया। तो ऑप्शन नंबर मेरा ए राइट, सॉरी ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट हो गया। रिपेयर दिस वॉच क्विकली, आपके पास दिया है इम्पेरेटिव है, तो आप क्या करने वाला हो, ये सबसे पहले पहचानना किसको है, ऑब्जेक्ट को पहचानना, ये रहा ऑब्जेक्ट। तो लेट से स्टार्ट करें, तो जब भी लेट से स्टार्ट करें लेट, फिर मेरा ऑब्जेक्ट दिस वॉच, बी इस्तेमाल होगा प्लस V3। सेंटेंस नंबर में बी आंसर मेरा अप्रोप्रिएट आंसर है। ठीक है बच्चों, आइए कैरी आउट द प्लान केयरफुली, तो पैसिव बनाएंगे, ये मेरा ऑब्जेक्ट, तो मैं लेट से अगर बनाऊंगा तो लेट द प्लान, देखो कहाँ दिखाई दे रहा है लेट द प्लान, फिर बी का इस्तेमाल हो रहा है, V3 हो रहा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर है। तो आप इसको टिक करेंगे। नेक्स्ट पे आइए, पोस्टपोन द मीटिंग टू नेक्स्ट वीक। आइए बच्चों, पैसिव किससे बनाई गई है, पैसिव बनाई जा रही है आपकी लेट से, तो लेट वाला ऑप्शन में लेट का ये रहा, लेट द मीटिंग ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आ गया, बी आ गया, पोस्टपोन की थर्ड फॉर्म पोस्टपोन्ड आ गया, टू नेक्स्ट वीक एज इट इज आ गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। पैक दिस बॉक्सेज फॉर डिलीवरी, तो आप बनाने वाले हो लेट दिस बॉक्सेज, फिर आपको इस्तेमाल करना है बी को, बी पैक्ड फॉर डिलीवरी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, टाइप द रिपोर्ट नीटली, तो इसकी जब पैसे बनाएंगे लेट से, तो सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट है, ये V1 है, V1 का V3 बनाना है और रिपोर्ट का रिपोर्टेड हो जाएगा। आइए बच्चों, तो क्या करेंगे, लेट द रिपोर्ट बी टाइप नीटली, आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। डिलीवर द स्पीच विथ कॉन्फिडेंस, देखो बच्चों डिलीवर V1 से स्टार्ट है, ये वर्ब रही, ये ऑब्जेक्ट रहा,
तो आप बनाएंगे लेट द स्पीच बी डिलीवर्ड विथ कॉन्फिडेंस। ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ सुटेबल आंसर है। आइए बच्चों नेक्स्ट पे, डेकोरेट द हॉल फॉर द फंक्शन। अगेन सेंटेंस वी वन से स्टार्ट, एंड ऑफ दिस फुल स्टॉप, इंपेरेटिव कैटेगरी। दो मेथड, या तो यू से, यू बच्चों का खेल था, एग्जामिनर लेट से ट्राई करवाएगा हमेशा। तो सबसे पहले लेट का इस्तेमाल, देन ऑब्जेक्ट। बी आपको हमेशा पैसिव में दिखेगा ही, आपको डालना है अपने एंड से, और V3 आपका इस्तेमाल करना ही है। डेकोरेट द हॉल फॉर द फंक्शन, तो आपके लेट द हॉल बी डालना था, बी डेकोरेटेड फॉर द फंक्शन। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर। आइए नेक्स्ट, सर्व द फूड हॉट। तो आप बनाएंगे लेट से, लेट द फूड बी सर्व हॉट। हमारे पास देखो ये तो मेरी पैसिव बन गई। अगर हमें ए और बी दिया तो हमें ट्राई करना है, सर्व द फूड हॉट। ये क्या है? एक एडवाइस है, सजेशन है, खाना कैसा परोसना चाहिए बच्चों, गर्मा गर्म। तो सजेशन है, तो यहाँ शुड से भी ट्राई होती। और शुड वाला मेथड मैंने बताया, एक तो लेट वाला मेथड है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट देन बी प्लस V3, और दूसरा मेथड बताएगा एडवाइस और सजेशन जैसा सिचुएशन है। तो आप पैसिव एक और ट्राई करते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, देन शुड का इस्तेमाल, देन बी और देन V3। ध्यान रखना बी प्लस V3 तो आपका पैसिव की पूरी जान है। तो आइए यहाँ ट्राई करते हैं। देखो, द फूड शुड बी सर्व्ड हॉट। तो ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट होने की वजह से मैं चूज करने वाला हूँ ऑप्शन नंबर डी को। यहाँ मेरा उत्तर बन जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या हुआ आपको, मैंने कहा दो पैसिव है। अगर एडवाइस और सजेशन आया तो एक मेथड हमारा ऑब्जेक्ट से भी कर सकते हैं हम, और शुड का इस्तेमाल कर सके। शुड दिया था और ऑप्शन में हमारे पास ए और बी दोनों को ट्राई करने के लिए ऑप्शन में आया, तो मैं दोनों को ट्राई करके देखा और दोनों मेरे अप्रोप्रिएट थे, तो मैंने ऑप्शन नंबर डी को चूज किया। अगर मेरे पास शुड वाला ऑप्शन नहीं होता तो मेरा आंसर बी होता। अगर लेट वाला आंसर नहीं होता तो मैं ऑप्शन ए को अपना अप्रोप्रिएट आंसर मानता। लेकिन एग्जामिनर ने दोनों दिए हैं, तो इस स्थिति में मैं दोनों ही करेक्ट मानूंगा। आओ बच्चों नेक्स्ट आओ, कीप द चिल्ड्रेन अवे फ्रॉम द फायर। देखो बच्चों, ये भी ऐसा सेंटेंस है जिसमें सेंस आ रहा है, बच्चों को क्या करना कहा जा रहा है, सजेशन दिया जा रहा है, बच्चों फायर से दूर रहना चाहिए। तो पैसिव की दोनों तरीके से बन सकती है, लेट से भी बन सकती है और शुड से भी बन सकती है। आओ बच्चों देखो, ये रिट्राई करो, लेट द चिल्ड्रेन बी केप्ट अवे फ्रॉम द फायर। ठीक है सर, शुड से भी बन सकती है। शुड से बनती तो देखो बच्चों, ये शुड था, शुड के बाद आपको क्या करना था, बी का इस्तेमाल, नहीं आया। बी प्लस क्या नहीं है, V3 नहीं है। तो ये ऑप्शन मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए मैंने ऑप्शन नंबर बी को अपना उत्तर माना है। ठीक है बच्चों, शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द फायर, अगर ऐसा होता तो मेरा ऑप्शन करेक्ट हो जाता। आइए 26 पे, चेक द आंसर ट्वाइस बिफोर सबमिशन। यहाँ भी एक एडवाइस का सेंस है, तो हमारा शुड से भी बन सकती है और लेट से भी बन सकती है। पहले ऑप्शन में हमारे पास लेट वाली ट्राई करते हैं, तो लेट वाला ट्राई करते हैं। तो देखो शुड नहीं, यहाँ शुड नहीं है, तो ये तो मेरा आउट हो गया गेम से। लेट द आंसर, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, लेट द आंसर मिल गया। ठीक है, फिर मुझे पता है बी प्लस V3 आएगा, यहाँ बी प्लस V3 तो आया, V3 बी नहीं है, तो ये मेरा ऑप्शन आउट हो गया। अब आ जाइए ऊपर वाले पे आइए। अब लेट द आंसर बी चेक ट्वाइस बिफोर सबमिशन, ये तो मेरा अप्रोप्रिएट है, शुड से भी हो सकता है। द आंसर शुड बी चेक्ड, बी नहीं दिखाई दिया, तो ए भी मेरा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, आइए कैंसिल द ऑर्डर इमीडिएटली। तो मैं पहले लेट की ट्राई करता हूं। लेट वाला ऑप्शन मेरे पास एक ही है। क्या मुझे शुड का ऑप्शन भी दिया है, नहीं दिया, तो मेरा आंसर क्या होने वाला है, लेट द ऑर्डर बी कैंसल्ड इमीडिएटली। ऑप्शन नंबर बी मेरा देखते ही उत्तर बन गया। आओ 28 पे, इन्फॉर्म द मैनेजर अबाउट द चेंज, विल ट्राई। आओ बच्चों लेट से स्टार्ट करते हैं। लेट वाला ऑप्शन है, बिल्कुल है, तो आप एक ही तरफ जाएंगे लेट, फिर आने वाला ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ये बनेगा लेट द मैनेजर। फिर आप करने वाले हो बी का इस्तेमाल, बी का इस्तेमाल कर दिया, इन्फॉर्म की इन्फॉर्म बना दोगे, सेंटेंस रिमेनिंग एज इट इज। क्या इसमें आपको एडवाइज वाला भाव है, शुड दिया है, नहीं आया कहीं, तो आपके पास ओनली एंड ओनली एक ही उत्तर बनता है, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए।
यहाँ ऑप्शन नंबर ए अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट पे आइए 29 पे, लीव द रूम क्वाइटली। तो क्या करोगे बच्चों, लेट से स्टार्ट हो सकती है, लेट वाला ऑप्शन दिया है, क्या शुड वाला दिया है, शुड वाला भी दिया है, तो हम दोनों ट्राई करेंगे। लेट, फिर मेरा ऑब्जेक्ट द रूम, ठीक है सर। फिर मैंने कहा इस्तेमाल होगा बी प्लस बी थ्री, बी भी आया है, लीव की थर्ड फॉर्म, ये मेरा एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है, ये तो कन्फर्म आंसर है। नीचे आइए सी पर आइए, रूम शुड, और शुड के बाद क्या नाम है पैसिव में, बी। क्या बी दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं है, ये गलत हो गया, ये बाकी दोनों गलत हैं, ऑप्शन नंबर ए मेरा उत्तर बन गया। आइए नेक्स्ट, फिल द बॉटल्स विथ क्लीन वाटर। हमारे पास मेथड यहाँ सजेशन भी है। आइए बच्चों, तो मेरे पास शुड वाला भी मिल सकता है, लेट वाला भी मिल सकता है। पहले लेट वाला ट्राई करते हैं। लेट, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, लेट द बॉटल्स, फिर मुझे इस्तेमाल करना है बी प्लस वी थ्री, बी मिला, फिल की थर्ड फॉर्म बी थ्री, फील्ड बनी, ऑप्शन नंबर ए तो मेरा अप्रोप्रिएट है। आइए बच्चों, शुड का ऑप्शन है ही नहीं, तो आपके ये तीनों गलत है, ऑप्शन नंबर ए आपका गिवन सेंटेंस में आंसर बन गया, तो इसका उत्तर भी आपका ए बना। तो आज आपने इम्पेरेटिव सेंटेंस के पैसिव के स्ट्रक्चर्स देखी। मैंने बनाने के मेथड्स, आपको दो मेथड्स बनाए, एक तो यू आर से, तो यू आर वाला एग्जामिनर आपको ट्राई नहीं कराता है, तो आप ध्यान रखिए। अगर ट्राई भी कराए तो आपको बहुत वेरी सिंपल है, जो सेंस आए, यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज दिया तो ठीक है, बाकी सेंस में यू आर कमांडेड टू, यू आर ऑर्डर टू, यू आर सजेस्टेड टू, यू आर एडवाइज टू, रिमेनिंग सेंटेंस एज इट इज उतार दीजिए, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। पर एग्जामिनर इतना इजी क्वेश्चंस में ऑप्शन दे दे आपको, उसको कहाँ मजा आएगा, तो वो आपसे ट्राई करेगा लेट से। लेट वाले में क्या होता है, जो भी दिया है लेट गिवन सब जो एक्टिव है उसका ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना, लेट के बाद लिख देंगे लेट प्लस ऑब्जेक्ट, देन आप बी का इस्तेमाल करेंगे, देन आप गिवन वर्ब का V3 बनाएंगे, पास्ट पार्टिसिपल रूप लेंगे। हर में ये स्ट्रक्चर आपको फॉलो होगी। फिर मैंने एक बात और कही थी, अगर जहाँ सजेशन और एडवाइस वाला फील आती है तो आप इसकी पैसिव शुड से भी बना सकते हैं। उस केसेस में आपको ऑब्जेक्ट मिला हुआ है, ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे, देन शुड प्लस बी प्लस V3 इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास पैसिव बनाने के हमारे पास हमने तीनों मेथड्स की तरह ट्राई की है। हाँ, मैं आशा करता हूँ आपको इन 30 एग्जाम्पल के माध्यम से पैसिव की जो स्ट्रक्चर्स मैंने बताई, समझाने का प्रयास किया, बखूबी समझ आया होगा। एग्ज़ाम में आप बिल्कुल इसी फंडे के साथ उतरिएगा और इम्पेरेटिव की पैसिव तो छूमंतर हो जाएगी आपके सामने। तो सिंपल सा फंडा है, आपको पूरी पैसिव में ध्यान रखना है बी और V3, इसके आधार को तो आपको बेस मान के चलना ही है। बी हमेशा दिखेगा 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 डेफिनेट, और वी जो आपको मेन वर्ब है वो हमेशा V3 के फॉर्म में ही जानी है। तो अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो करते जाओगे तो आप आसानी से पैसिव क्रिएट कर लोगे। ठीक है बच्चों, हमने जो मेन एग्जाम ओरिएंटेड थी एक्टिव पैसिव में वो चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा और इसमें जो मिसलेनियस एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे इन्फिनेटिव की पैसिव आ जाए, कुछ स्पेशल टाइप के मिसलेनियस सेंटेंस आ जाएं, तो हम वो नेक्स्ट क्लास में और इस पर डिस्कस करेंगे। एक कंबाइंड प्रैक्टिस सेशंस लगभग 50 से 60 क्वेश्चंस का उसके बाद मैं आपके साथ लेके आऊँगा। उस प्रैक्टिस सेशंस को आप बिल्कुल देखना ना भूलें। अगर आपने वो भी अगर देख लिया है, और डेफिनेटली मैं कह के जा रहा हूँ एग्जाम में जैसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा उस प्रैक्टिस सेशंस में वो सब कुछ मिलेगा आपको, क्योंकि उसमें आपको चारों टाइप्स के सेंटेंस आएंगे, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव के दोनों टाइप्स के सेंटेंस दिखने वाले हैं, फिर इम्पेरेटिव, फिर मिसलेनियस। तो आपके जो एग्जाम में जहाँ से भी क्वेश्चन उठेगा, चाहे वो किसी डिक्लेरेटिव का दे, इंट्रोगेटिव का दे, इम्पेरेटिव का दे, या कोई मिसलेनियस दे, तो आप अटेम्प्ट करने में पूरी तरह सावधान रहेंगे। तो आप हमारे कल जो हम नेक्स्ट सेशन लेके आएंगे उसमें हम मिसलेनियस का प्रैक्टिस करेंगे, मिसलेनियस को जानेंगे, कैसे उनके स्ट्रक्चर्स है, कैसे उनकी पैसिव्स बनानी है। फिर उसके बाद हम करने वाले हैं फाइनल एक्टिव पैसिव का फाइनल द एंड। फाइनल द एंड में हम एक 50 से 60 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेशंस, एक शानदार प्रैक्टिस सेशन मॉडरेट लेवल से एडवांस लेवल तक में क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। कैसे आपको आंसर को टिक करना है, कैसे आंसर में क्या क्या आइडेंटिफाई करना है, मैं आपको सारी ट्रिक्स एक बार फिर फाइनल रिकैप के साथ उस सेशन में आऊँगा आपके लिए लेकर, और उसके बाद हम हमारा पैसिव टॉपिक को एंड ऑफ करेंगे। थैंक यू वेरी मच गुरुजी 4.0 प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने के लिए। ऑल द बेस्ट। सभी लोग अपनी तैयारी को पुरजोर के साथ लगे रहें।
एग्ज़ाम नियर बाई है तो कतई कोताही नहीं बरतें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।